लोग कहते हैं जो करोगे वही लौटेगा। ये बात सुनने में सुकून देती है, पर जिंदगी में आते ही सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर कर्म इतना सीधा होता तो अच्छे लोग भी क्यों टूटते हैं और गलत करने वाले कई बार क्यों बच निकलते हैं? यहीं से कर्म को लेकर भ्रम शुरू होता है। हम कर्म को अक्सर इनाम और सजा की मशीन समझ लेते हैं, जैसे कोई अदृश्य अकाउंटेंट हर हरकत का हिसाब रख रहा हो। लेकिन भारतीय दर्शन कर्म को कभी इतना छोटा नहीं मानता। असल सवाल ये नहीं है कर्म क्या लौटाता है। असल सवाल है कर्म हमें क्या बना रहा है। युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन भी यही उलझन लेकर खड़े थे। कर्म करना है, लेकिन डर है बंधन का। तभी श्री कृष्ण एक बात साफ करते हैं, कर्म समस्या नहीं है, समस्या है कर्म से चिपका हुआ मैं। हर कर्म एक बीज है, लेकिन बीज से बंधन तब बनता है जब उसके साथ इच्छा, डर और पहचान जुड़ जाती है। इसीलिए एक ही घटना किसी के लिए सजा बन जाती है और किसी के लिए साधना। कर्म कोई पिंग पोंग नहीं है कि आज किया कल लौट आया। कर्म एक प्रवाह है, एक निरंतर गति, जो चेतना को या तो और जकड़ती है या धीरे धीरे खोलती है। जब कर्म फल की उम्मीद से किया जाता है तो हर परिणाम डर और बेचैनी पैदा करता है। लेकिन जब कर्म समझ और समर्पण से किया जाता है तो वही कर्म मन को हल्का करने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग कठिन जीवन में भी शांत रहते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी अशांत रहते हैं। कर्म भाग्य नहीं लिखता, कर्म स्वभाव लिखता है, और वही स्वभाव आगे चलकर हमारा संसार बन जाता है। इसलिए भारतीय परंपरा में मुक्ति का रास्ता कर्म छोड़ने से नहीं, कर्म को देखने के तरीके से खुलता है। जब तुम कर्म करते हो और भीतर ये सवाल जागता है, मैं ये क्यों कर रहा हूं, उसी पल कर्म बंधन से जागरण की ओर मुड़ने लगता है। अगर कर्म सिर्फ लौट कर आता तो मुक्ति असंभव होती। लेकिन क्योंकि कर्म समझ की ओर ले जा सकता है, इसलिए हर दिन मुक्ति का अवसर है। आज अपने जीवन को देखो, जो काम रोज कर रहे हो वो डर से है या समझ से? बंधन और मुक्ति दोनों का रास्ता कर्म से ही निकलता है, और दिशा तय होती है भाव से।